बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दिलचस्प और बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की जो मॉडर्न यूथ है वो देखती है कि यूरोपियन वर्ल्ड ने तो बहुत तरक्की कर ली है और बिलखसूस यूरोप ने साइंटिफिक डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत की है और बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं। आप देखते हैं कि आप जब मार्केट का रुख करते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी और किस्म की कोई प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर आप देखते हैं या तो चाइना की किसी ब्रांड का टैग लगा होगा या फिर किसी यूरोपियन कंट्री का कोई किसी ब्रांड का टैग लगा होगा। इसके अलावा आप किसी मुस्लिम कंट्री के किसी ब्रांड का कोई टैग ख़ास खातिर ख्वाह नहीं देखेंगे। इसकी वजह यही है कि यूरोप ने साइंस के मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी है, बहुत उन्होंने साइंस की फील्ड में वर्क किया है। ये तो हमारी आज की मॉडर्न यूथ जानती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन मुस्लिम साइंटिस्ट, उन मुस्लिम साइंसदानों के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं और आज वो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में भी उनका शुमार होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं तो इस्लाम की रूह से ह्यूमन लाइफ के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो मादी और दूसरा रूहानी। इस्लाम इन दोनों डिपार्टमेंट्स की इस्लाह व तरक्की का बंदोबस्त करता है। इस एतबार से इस्लाम ने एजुकेशन को यानी कि अल इल्म की 2 बुनियादी इक़साम को बयान कर दिया है। एक तो रिलीजियस स्टडीज़ जिसको हम इल्मुल अदयान कहते हैं और दूसरा इल्मुल अबदान। शुरू से ही मुस्लिम्स ने इन दोनों डिपार्टमेंट्स में बैलेंस वर्क किया, यकसा तौर पर वर्क किया और बड़ी एफर्ट्स की हैं। इन्हें जिस कदर मुस्लिम्स को दीन का इल्म हासिल करने का शौक़ था, इसी तरह उन्होंने साथ साथ मादी और तिब्बी अलूम में भी इल्म हासिल करने का शौक़ उन्हें था। इनमें स्पेशली जो मुस्लिम्स ने मेडिकल साइंस और स्पेशली फार्मेसी के डिपार्टमेंट्स में वर्क किए हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे इन्होंने बाज़ मेडिसन्स के ज़रिए से नए नए इलाज दरियाफ़्त किए, नए नए इलाज डिस्कवर किए। तो लिहाजा अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो फार्मेसी का स्कूल ओपन हुआ वो मुस्लिम्स ही थे जिन्होंने सबसे पहला फार्मेसी का स्कूल ओपन किया। मेडिकल की फील्ड में अगर आप पूरी वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, पूरी दुनिया की स्टडी करते हैं, तो पूरी दुनिया में मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम फिजिशियंस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इनमें जो टॉप पर हैं आप जानते हैं वो ज़करिया राज़ी और इब्ने सीना, ये टॉप के फिजिशियंस थे। एक इंग्लिश राइटर जिसका नाम मैक्स मिरहाफ है वो अपनी बुक में लिखता है कि राज़ी दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े फिजिशियन गुजरे हैं। राज़ी ने 200 प्लस बुक्स मेडिकल की फील्ड में लिखी हैं। राज़ी ने ही चीचक की बीमारी के मुतालिक सबसे पहली किताब तसनीफ़ की जो आज भी ऑथेंटिक तस्वर की जाती है। इसका तर्जमा मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में किया गया और सिर्फ यूरोप में 1866 तक इसके 40 एडिशन शाया हो चुके थे। नाज़रीन कराम, इसके बाद आप देखते हैं तो अली बिन अब्बास की मशहूर किताब मालिकी मेडिकल इंफॉर्मेशंस का ख़जाना अपने अंदर रखती है। इसके बाद नाज़रीन कराम, अगर हम सबसे स्पेशल फिजिशियन बू अली सीना के हवाले से बात करें तो बू अली सीना के हवाले से आप जानते हैं कि इन्होंने भी मेडिकल की फील्ड में बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी और इनकी एक मशहूर किताब कानून फ़ी अल तिब आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में पढ़ाई जाती है। ये मेडिकल की फील्ड की एक बहुत जामिया किताब थी जो अरबिक लैंग्वेज में थी, लेकिन आज इसको यूरोपियन मगरबी ममालिक की कई लैंग्वेजेस और इसके अलावा एशियन और इसके अलावा जितने भी मशरक़ी ममालिक हैं इनकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके यूनिवर्सिटी लेवल में इनको मुरतब किया गया।
यूरोपियन वर्ल्ड की आप स्टडी करते हैं तो 15वीं सदी में 30 सालों के अंदर इस मशहूर किताब कानून फ़ी अलतिब की बहुत सी वॉल्यूम्स इसके शाया हुए हैं यूरोपियन वर्ल्ड में। और यूँ आप कह सकते हैं कि यूरोप की दुनिया पर अबू अली सीना की इस किताब ने बहुत से असरात मुरतब किए। इसके अलावा अगर हम दुनिया के सबसे बड़े सर्जन्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं तो आप जानते हैं कि ज़हरावी दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े सर्जन गुज़रे हैं। इनकी तसनीफ़ अल तसरीफ़ जिसमें आलात जराही जरासीम्स के हवाले से भी डिस्कशन दी गई थी। इनकी किताब भी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इसके बाद अगर हम दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स की स्टडी करते हैं तो अस्पताल का रवाज भी सबसे पहले मुसलमानों में ही हुआ था। और आप जानते हैं कि जो सबसे पहला हॉस्पिटल मुस्लिम्स ने खोला था उसका नाम बीमारिस्तान है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इब्बासी खुलफा के अहद में भी 34 से ज़ायद हॉस्पिटल्स कायम किए गए। बगदाद का सबसे पहला हॉस्पिटल हारून रशीद ने कायम किया था। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में मेल्स और फीमेल्स के लिए अलहदा हिस्से मखसूस थे। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़, बड़े बड़े कुतुब खाने भी मौजूद थे। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट और मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम जिन्होंने मेडिकल साइंस और फार्मेसी की फील्ड में बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी हैं, क्योंकि वो लोग गौर व फिक्र करते थे, वो लोग रिसर्च किया करते थे। आज हम लोग हैं, हम लोग रिसर्च की तरफ, हम लोग गौर व फिक्र की तरफ नहीं जाते। हम कहते हैं कि काम जितना ईजी से ईजी हो उतना बेहतर है। इसके अलावा हमने एजुकेशन की फील्ड में उतना काम नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। आज देखें ना, यूरोप सारी की सारी बाजी ले गया है। अल्लामा इकबाल पिछली सदी के इब्तदा में जब यूरोप में गए थे तो देखा कि ये तमाम की तमाम जो किताबें थी वो तो यूरोप की लाइब्रेरीज़ में पड़ी हुई थी। अल्लामा इकबाल ये देख कर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह मुसलमानों की जो खिदमात थी इनकी किताबों का मजमुआ ले जाकर यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ और लाइब्रेरीज़ में रख दिया गया। उधर कुरान के बड़ी बड़ी तफसीर के नुस्खे लाइब्रेरीज़ में अल्लामा इकबाल ने देखे। इसके अलावा हदीस की किताबों के बड़े बड़े नुस्खे उधर मौजूद थे, जिनके ज़रिए उनके साइंटिस्ट्स ने बड़ी बड़ी रिसर्च की हैं, उस इल्म को मज़ीद एक्सप्लोर किया है। जैसा कि आप जानते हैं ना, लास्ट वीडियो में हमने जो गायनेकोलॉजिकल साइंस पर डिस्कशन की थी वो इस्लाम ने आज से सदियों कबल बता दी थी, जिसको आज मेडिकल साइंस भी आकर तहकीक के बाद बता रही है कि ये 100% दुरुस्त है। हालांकि वो कुरान और हदीस में पहले से साबित शुदा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ की स्टडी की, इस चीज़ पर गौर व फिक्र करके इस इल्म को मज़ीद एक्सप्लोर किया। जो काम हमें करना था आज वो काम वो कर रहे हैं। तो आज मुझे और आपके लिए भी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम इल्म के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करें, चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन है, चाहे वो वर्ल्ड की एजुकेशन है। हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है, हमें दोनों को बैलेंस लेकर चलना था। दुनिया की तालीम भी हासिल करें, दीन की तालीम नहीं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं। आप दोनों एजुकेशन को बैलेंस करके चलें। अपने उलमा की जो तफसीर हैं उनको पढ़ें, साइंसदानों को पढ़ें, हर स्टडी की तरफ आप फोकस करें। आप देखें ना, आज यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में 4 ऐसी फेमस इस्लामिक पर्सनालिटीज़ हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है। इनमें सबसे पहले तो इमाम गज़ाली, जिनको आई थिंक आज की मॉडर्न यूथ जिनके नाम से भी शायद वाकिफ़ नहीं होगी। इमाम गज़ाली के बाद दूसरे नंबर पर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा इब्नुल अरबी और चौथे नंबर पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्हें आज दुनिया के हर मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में इन्हें पढ़ाया जा रहा है, सिवाय हमारे यहाँ तो अल्लामा इकबाल की लाइफ पे भी कोई अगर चैप्टर दे दिया जाता है तो वो 2-4 पेजेस का एक चैप्टर दे दिया जाता है। इसके अलावा इमाम गज़ाली और मौलाना रूम से तो हमारी नौजवान तो वाकिफ़ ही नहीं है। तो आज हमें इल्म से अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आज के इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।